नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। सुग्रीव और भगवान राम बैठे हुए हैं। इतने में सुग्रीव भगवान राम से कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर गया हुआ दल अभी तक नहीं आया है, लेकिन जब वह दल आता है तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए आता है। तब सुग्रीव को लगता है कि जरूर यह दल भगवान राम का कार्य संपन्न करके लौटा है। इतने में वह दल वहाँ आकर के भगवान राम को सभी प्रणाम करते हैं और भगवान राम से जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हनुमान जी महाबली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हैं और वे माता सीता के दर्शन करके लौट आए हैं और माँ की कुशल लेकर के आए हैं। इतना कहकर फिर भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं, सीता कैसी है और उसने कोई तुम्हें वस्तु दी है? तो हनुमान जी माँ की दी हुई चूड़ामणि प्रभु को देते हैं और कहते हैं कि ये चूड़ामणि माँ ने मुझे दी है और कहा है कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का भेष धर के माँ के पैर में चोट से प्रहार किया था और माँ के पैरों से रक्त निकला था, तो उस समय प्रभु आपने कूशे के एक तिनके को अभिमंत्रित करके बाण के रूप में मारा था, जो जयंत के पीछे पीछे था और जयंत तीनों लोक में उससे बचता हुआ घूमता रहा, उड़ता रहा और उसे कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वह आपकी शरण में आया और आपने उसको जो है एक आँख से काना करके आपने उसे क्षमा कर दिया। और यह प्रसंग प्रभु आपको या माता को ही पता है। तो भगवान राम कहते हैं, हनुमान जी, मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है और आपने सीता के दर्शन किए। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्वयं सीता को देख लिया। फिर प्रभु सीता की कुशल पूछते हैं और हनुमान जी कहते हैं, सीता माँ जिस तरह रहती हैं, जैसे कि सीप में मोती होता है, वैसे ही सीता माँ वहाँ उन राक्षसों के मध्य रह रही हैं। प्रभु, वो आपको जिस भूमि में सोती हैं वह भी उसके लिए भगवान राम हैं और जिस आकाश के नीचे वो रहती हैं वो भी राम हैं और वह राम राम कह के उठती हैं और राम राम कह के अपना जीवन व्यतीत करती हैं। कोई क्षण ऐसा नहीं गुजरता जब वो प्रभु आपको याद नहीं करती।
तो भगवान राम की आँखों से आंसू छलक जाते हैं और कहते हैं कि हे पवन पुत्र, तुम्हारा मैं ऋणी हूँ, क्योंकि तुमने सीता माँ को किए मुझे समाचार सुना के मुझे कृतार्थ किया है, और अब तुम मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मैं आपसे आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ। तो भगवान तथास्तु कहते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं, और हनुमान जी उनके चरणों में पड़ते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्र युद्ध के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर सुग्रीव को प्रभु राम कहते हैं कि आज ही एक सभा का आयोजन करो और हम लंका के लिए कूच करेंगे। फिर सभी एकत्र होते हैं और सेनापति के रूप में भगवान राम स्वयं उसका संचालन करते हैं और सेना तैयार की जाती है और प्रस्थान करते हैं। और समुद्र के किनारे पहुंचकर प्रभु राम समुद्र को प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि यह बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि सभी नदियों का जल यहाँ आकर एकत्रित होता है, इसलिए ये इन समुद्र देवता को प्रणाम करो। और सब समुद्र देव को प्रणाम करते हैं। तो भक्तों, आज की कथा हम यहीं पर संपन्न करते हैं और आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग इस कोरोना के समय में अपने घरों में रहिए, मुंह में मास्क का प्रयोग कीजिए, हाथों को साबुन से धोते रहिए और बच्चों को बाहर खेलने के लिए मत जाने दीजिए और फालतू इधर उधर मत घूमिए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और हनुमान जी का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान कथा का श्रवण कीजिए और अपने कष्टों को दूर कीजिए। आपको अगर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान चालीसा आपको अगर चाहिए तो आप जो है आश्रम जो नंबर नीचे से फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पे संपर्क कर कर आप ये हनुमान चालीसा मंगवा सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। तो मैं आपके मंगल की कामना करते हुए आप सभी भक्तजनों से विदा मांगता हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।